एग्रीकल्चर, जो भी वो करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। भाइयों और बहनों, 32,000 करोड़ रुपए, ये नंबर आप याद रखिए, और आस्ते आस्ते ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये आखिरी कहानी नहीं है, ऐसी बहुत और आएंगी। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और याद रखिए, जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं, अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करके आपके जेब में से पैसा निकाल रहे हैं। हर यूनिट में आपसे पैसा लिया जा रहा है। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं भाइयों और बहनों, युवाओं, प्रधानमंत्री अदानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? एक बार नहीं, अनेक बार सवाल उठे हैं। हमने पार्लियामेंट में बात उठाई, पब्लिक मीटिंग्स में हम कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहते हैं, अदानी जी में क्या बात है कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती, उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती? इसका कारण क्या है? इसके पीछे कौन सी शक्ति है? पूरा देश जानता है। Rahul ji, you've said that the cost of power given to common consumers is being hiked because of over invoicing of coal imports. Now, No, some I of have the not said it. A newspaper called the Financial Okay, Times. okay. You quoting the Financial newspaper, Times yeah. has said it. I am just saying what they've said. So what I want to ask you is that since some of the state governments are subsidizing by, subsidizing power to common people, now would these states be initiating some kind of probe because some of them are ruled by the Congress? Would you initiate? Would you, recommend that these? That's an interesting idea. That's an interesting idea. We'll look into it. राहुल जी, आपने लगातार आप पीएम से सवाल पूछते हैं कि अदानी में ऐसा क्या है कि उनकी जांच नहीं करवाई जाती। शरद पवार से क्या आपने कभी ये सवाल पूछा कि अदानी में ऐसा क्या है कि जहां एक तरफ पूरा इंडिया ब्लॉक अदानी के इशू पर एकजुट है? शरद पवार बार बार अदानी से मिलते हैं, मन साझा करते हैं, और इस पर आपकी क्या राय है? मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा है। शरद पवार इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. शरद पवार इज नॉट प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी. मिस्टर मोदी इज. And that is why I asked Mr. Modi this question and not Mr. Sharad Pawar. If Mr. Sharad Pawar was sitting as Prime Minister of India and he was protecting the Mr. Adani, then I would be asking Mr. Sharad Pawar that question. बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? राहुल जी, मैं मोहित हूँ। मेरा सवाल ये है कि लगातार आपने इस मामले को मुंबई के भीतर उठाया, वहाँ भी आपने की, लगातार आप संसद से लेकर सड़क तक इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के पास, राहुल गांधी के पास अब क्या रास्ता बचता है इस मामले को ऐसा उठाएं कि असर हो कम से कम? नहीं, देखिए, असर हो रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहा है। और सारे लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग सब जानते हैं कि जो अदानी जी की मदद की जा रही है, जो उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, वो सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। ये गांव गांव में लोगों को मालूम है, और गांव गांव में लोगों को मालूम है कि अदानी जी ने भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, यहां पे ओवर इनवॉइसिंग की है, 20,000 करोड़ रुपए का मामला उठा है, पूरा देश जानता है। तो मैं प्रधानमंत्री की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनसे कह रहा हूं, आप सफाई दे दीजिए, कम क्लीन, स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, डिफेंड योर क्रेडिबिलिटी। पर प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी की रक्षा नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद कोई और कारण है। मैंने सवाल पूछा था, पता नहीं है किसका पैसा है, 20,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए, शायद ये अदानी जी का पैसा नहीं है, शायद ये किसी और का है, ये भी हो सकता है। आखिरी सवाल, जेपीसी आप कई सालों से डिमांड कर रहे हैं, जेपीसी तो गठित हुआ नहीं, 24 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अगर सरकार बनाने का मौका आपको मिलता है, अडानी तब भी देश में व्यापार करेंगे, क्या राहुल गांधी जांच करवाएंगे अडानी का? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ये देखिए, ये अदानी जी की बात नहीं है,
ये 32,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से चोरी किया गया है। इशू वो है। और कोई भी 32,000 करोड़ रुपए चोरी करेगा, उसकी इंक्वायरी होगी, क्यों नहीं होगी?